Good morning and a very, very happy morning. We are reading Power of Your Subconscious Mind, written by Joseph Murphy. हम चैप्टर 19 शुरू कर रहे हैं और पेज नंबर है 264 और इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कि हम किस प्रकार से अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करें। कि जो हमेशा डरते रहते हैं ना अपने, आप कहेंगे मैं तो किसी से नहीं डरता। डर कि मेरा बिजनेस ग्रो होगा कि नहीं, डर मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या है, डर मेरी हेल्थ। अगर आप ये देखें ना, हमें हर छोटी छोटी चीज़ों से डर लगता है। ये इनबिल्ट है, ये हमारे में एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। और डर की जो एनर्जी है ना, ये सबसे लो लाइंग होती है। आपको पता है हम डर की वजह से कितने सारे कंपल्सिव काम अपने जीवन में करते हैं जो हम कभी करना नहीं चाहते। अगर आप मुझसे पूछें, मैं 63 हूँ, मेरे पास में एसेट्स हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे तो भी डर लगता है क्योंकि मैंने मेरे पापा को बीमार देखा, बहुत सारा रुपया उसमें खर्च होते हुए देखा। तो मुझे लग रहा है अरे ऐसा नहीं हो कि भाई कोई कारण से पैसा यूज़ हो जाए तो फिर अब मैं काम करना बंद कर दूं, तो क्या होगा। ये डर, डर कि कुछ हो जाए तो है, इसका कोई बेस नहीं है ना, और तो भी मैं डर रही हूँ ना। तो चलिए अपने इस चैप्टर में देखते हैं कि जोसेफ हमें क्या बताना चाह रहे हैं। और यहाँ पे रियल लाइफ एग्जाम्पल दे के वो बता रहे हैं कि मेरा एक स्टूडेंट था और उसको एक प्रोफेशनल एसोसिएशन में एज अ स्पीकर इनवाइट किया गया, और वो हजारों लोगों के सामने बोलने से, जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल थे उसके अपने फील्ड में, उसको बहुत डर लग रहा था। डर को दूर करने के लिए उसने हर रोज़ 5 महीने, 5 महीने कह रही हूँ, 5 मिनट एक कुर्सी पे बैठा आराम से अपने आप को स्लोली, क्वाइटली, पॉजिटिवली बोला, आई एम गोइंग टू मास्टर दिस फियर। इस डर का मैं मालिक बन जाऊंगा। आई एम ओवरकमिंग इट नाउ। अब मैं इसके प्रभाव से बाहर आ रहा हूँ। आई स्पीक विथ पोज एंड कॉन्फिडेंस, आई एम रिलैक्स्ड एंड एट ईज। कि मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ पॉइज होकर, वर्ड पोज यूज़ किया गया है, मैं बिल्कुल आराम से हूँ, बिल्कुल एट ईज हूँ। इस प्रकार से उसने अपना जो मस्तिष्क का सिद्धांत है उसको ऑपरेशन में लाया और फिर अपने डर के बाहर आके एक बहुत ही सक्सेसफुल स्पीच दी। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो सजेशंस को मानता है, वो कंट्रोल्ड है सजेशंस के थ्रू। इस समय अपने माइंड को आप शांत करते हैं, रिलैक्स करते हैं, और जो भी आपके कॉन्शियस माइंड की सोच होती है वो सबकॉन्शियस माइंड में सिंक कर जाती है। जैसे जैसे ये पॉजिटिव यानी सकारात्मक बीज जो सोच रूपी हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सिंक करते हैं, तो वो जैसी सोच होती है वैसे ही फल आपको देती है। और क्योंकि आप अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करके इस पॉजिटिव सोच के साथ में होते हैं, तो आप पॉइज्ड, सीरीन और काम हो जाते हैं। लाइफ के अंदर किसी भी फेलियर, कोई भी बीमारी, कोई भी ह्यूमन रिलेशन के पीछे पता है क्या है? बहुत सारा डर। हमें हमारे भूतकाल से डर लगता है, अरे ऐसा हो गया था। हमें हमारे फ्यूचर से डर लगता है, ऐसा हो जाएगा। हमें बड़ी बूढ़ी उम्र से, हमें मृत्यु से, सब चीज़ से डर लगता है। लेकिन ये डर है क्या? डर ये एक माइंड में सोच है। इसका मतलब है कि हम अपनी सोच, अपनी खुद की सोच से डर रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा डर के मारे बिल्कुल घबरा जाता है, पैरालाइज्ड हो जाता है, अगर उसको ये बोलें कि तुम्हारे बिस्तरे के नीचे कोई मॉन्स्टर है, वो तुम्हें रात को पकड़ लेगा। जिस समय पेरेंट्स, माँ बाप लाइट जलाते हैं, उसको दिखाते हैं कि वहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, तो फिर उसके मन से वो डर निकल जाता है। कहने का अभिप्राय क्या है कि वो बच्चा इस प्रकार से डर रहा था जैसे कि सच में मॉन्स्टर है, और फिर उसका ये डर, जो इसका ये फॉल्स थॉट है, वो हील भी हो गई, जैसे कि कभी वो डर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसी तरह से ना हम बहुत सारे ऐसे डरों से वशीभूत रहते हैं जिसकी कोई रियलिटी नहीं है। ये एक शेडो की तरह हमारे पास समूह बना के रखते हैं, और इन शेडोज़ यानी परछाइयों की कोई रियलिटी नहीं होती है। 19th सेंचुरी में एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर थे, रैल्फ वाल्डो एमर्सन। वो कहते थे जिन चीज़ों से तुम्हें डर लगता है उन चीज़ों को तुम ज़रूर करो, तो वो डर वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। डर खुद कहता है कि मुझे बहुत डर लगता था शुरू के अंदर कि मैं ऑडियंस के सामने बैठ के बोलूँगा, और मैं उस डर से प्रभावित रहता तो आज आप ये किताब पढ़ नहीं हो रहे होते। कहते मैंने एमर्सन की एडवाइस को लिया
और ऑडियंस के सामने गया, बोला और ग्रेजुअली जैसे जैसे मैं अपनी इस प्रैक्टिस में रहा, मेरे को डर कम लगने लग गया, मैं कंफर्टेबल हो गया और बल्कि रादर उसके बाद में मुझे स्पीकिंग असाइनमेंट्स अच्छी लगने लग गई। मैंने वो काम किया जिससे मुझे डर लग रहा था और इससे मेरा डर बिल्कुल ख़त्म हो गया। जिस समय आप पॉजिटिवली अफर्म करते हैं कि आप अपने डर से विजय पा लेंगे और आप एक डेफिनेट डिसीजन में आ जाते हैं कॉन्शियस माइंड को, तो आप सब कॉन्शियस माइंड को ताकत देते हैं जो कि आपकी सोच की प्रकृति के हिसाब से आपको रिस्पॉन्स करता है। यहाँ पे एक और रियल एग्जाम्पल दे रहे हैं जेनेट एर, यंग ओपेरा सिंगर, जो अपने करियर को ही उसने छोड़ दिया क्योंकि उसको इतना डर लगता था स्टेज पे आने से। और जिस वक्त उसको एक मेजर रोल ओपेरा प्रोडक्शन के ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसे ये मालूम था कि ये मेरा आखिरी चांस है सफलता के लिए, लेकिन स्टेज राइट इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसे ये पता था कि जब तक उसने इसको मैनेज नहीं किया ना वो वापस से फेल हो जाएगी। उसने इस डर से ऊपर आने के लिए अपने आप को एक कमरे में आइसोलेट किया, अपने बॉडी को बेस्ट रूप से रिलैक्स किया, माइंड को रिलैक्स किया और फिर अपने जो ये फियर की जो सजेशन थी उसको काउंटर एक्ट किया, डोमिनेट किया सबकॉन्शियस माइंड को स्लोली क्वाइटली इन शब्दों के साथ में, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं पॉइज्ड हूँ, सीरीन हूँ, आत्मविश्वास है और मैं शांत हूँ। सिटिंग में उसने 5 से 10 मिनट इसके बारे में बात की और हफ्ते भर के बाद में वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थी, पॉइज्ड थी और जिस समय समय आया उसने एक आउटस्टैंडिंग ऑडिशन दी। अगर आप इस प्रोसीजर को अपनी सिचुएशन में यूज़ करें और बिल्कुल सेरेनिटी यानी शांति के साथ में, कॉन्फिडेंटली यानी आत्मविश्वास के साथ में करें, तो किसी भी प्रकार का कोई भी डर अगर आपको लग रहा है ना तो उसकी मृत्यु पक्की है। पेज नंबर 267 पे बुक बात कर रही है फियर ऑफ फेलियर से, कि मैं असफल ना हो जाऊं उसका डर, जो कि स्टूडेंट्स को तो होता है, हम सबको होता है। यहाँ पे जोसेफ कहते हैं कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में जो होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि हमें सब कुछ याद करने के बाद में, आने के बाद में, सारी चीज़ें आने के बाद में, लेकिन जिस समय मैं एग्ज़ाम में बैठता हूँ तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाता हूँ। हम सब ने ऐसे सिमिलर एक्सपीरियंसेस ज़रूर किए होंगे। कि एक्सप्लेनेशन कहाँ पे, जो सबकॉन्शियस माइंड का सिद्धांत है उसके अंदर। जोसेफ ने जब इसके ऊपर काम किया तो उन्होंने ये देखा कि वो बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन एक आइडिया, डर कि हम फेल ना हो जाएं, इसलिए माइंड में क्या जा रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में हम फेल ना हो जाएं, फेलियर का आइडिया वहाँ जा रहा है। तो फेलियर, फियर ऑफ फेलियर इटसेल्फ क्रिएट्स इन अ रियल लाइफ फियर ऑफ फेलियर, और यहाँ से उन्हें एमनीजिया भी होता था। तो यहाँ पे एक मेडिकल स्टूडेंट शीला क्लास की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, जिस समय रिटर्न या ओरल को एग्ज़ाम होते थे तो उसको लगता था कि वो बिल्कुल ब्लैंक हो गई। तो राइटर कहता है कि मैंने शीला को एक्सप्लेन किया, क्योंकि वो हमेशा चिंता करती है, ब्रूड करती है कि वो फेल ना हो जाए एग्ज़ाम से पहले। ये नेगेटिव थॉट उसके अंदर डर को चार्ज करती है। ये डर की पावरफुल इमोशन तो सबकॉन्शियस माइंड वस्तुनिष्ठ कर देता है, लाइफ के अंदर ले आता है। ये स्टूडेंट ने सबकॉन्शियस माइंड को यही थॉट दिया है। अब शीला ने स्टडी किया कि सबकॉन्शियस माइंड में की काम कैसे करता है ये। शीला ने सीखा कि उसका सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। उसने देखा, जाना कि ये स्टोर हाउस है मेमोरी का और इसके पास हर उस चीज़ का रिकॉर्ड है जो उसने सीखी, पढ़ी मेडिकल ट्रेनिंग के अंदर या अदरवाइज। उसने ये जाना कि सबकॉन्शियस माइंड किस प्रकार से रिस्पॉन्स करता है और रेसिप्रोकल है। उससे रिस्पॉन्स लेने का तरीका, उससे रेपो बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप रिलैक्स्ड रहें, पीसफुल रहें और कॉन्फिडेंट रहें। हर सुबह और हर रात को उसने इमेजिन करना शुरू किया कि उसके पेरेंट्स उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं फॉर हर वंडरफुल रिकॉर्ड। इमेजिनेशन के अंदर उसने देखा कि उसके हाथ के अंदर एक लेटर है जिसके अंदर बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है और वो उसी के तरह जब उसे पढ़ रही है तो उसका रिस्पॉन्स जो है उसी के अनुसार है। कंसिस्टेंटली उसने इस चीज़ के ऊपर काम किया और फिर सबकॉन्शियस माइंड की जो ओमनीपोटेंट यानी सर्वव्यापी पावर है, जो ऑल वाइज है, सर्वशक्तिमान है, उसने उसके कॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट किया। उसने एक एंड को इमेजिन किया
इस प्रोसीजर को फॉलो करके उसको कोई मुश्किल नहीं हुई उसके एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत अच्छे से पास होने में। तो जो सबकॉन्शियस माइंड की सब्जेक्टिव बिजनेस है, उसने उसे प्रेरित किया कि वो एक्सीलेंट अकाउंट अपना दे सके अपनी एबिलिटीज़ का। सो ये चीज़ें हम सिर्फ लाइफ के एक एरिया में नहीं, हर एरिया में काम में ले सकते हैं। यहाँ पे पेज नंबर 268 पे फियर ऑफ वाटर, जोसेफ खुद बोलते हैं, मैं छोटा था तो एक बार गलती से स्विमिंग पूल में गिर गया। तब मुझे स्विमिंग आती नहीं थी और मैं बिल्कुल छटपटा रहा था और एक हवा भी नहीं, मतलब सांस नहीं ले पा रहा था। फिर किसी और ने मुझे देखा और मुझे बाहर निकाला और ये एक्सपीरियंस मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घर कर गया और रिज़ल्ट ये था कि सालों साल मैं पानी से डरता था। एक बार मैंने एक एल्डरली साइकोलॉजिस्ट को अपने डर के बारे में बताया तो उसने बोला कि स्विमिंग पूल में जाओ और पानी को ध्यान से देखो और ये देखो कि वो सिर्फ दो एटम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। इसका कोई अपनी अवेयरनेस नहीं, इसका कोई अपना विल नहीं है, लेकिन तुम एज ह्यूमन बीइंग की तरह तुम्हारे पास में एक विल भी है, डिटर्मिनेशन भी है और सचेतना भी है। जिस समय तुम्हें ये मालूम पड़ जाएगा कि पानी खुद बिल्कुल पैसिव है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग वॉइस में बोलो कि पानी को मैं मास्टर करने वाला हूँ, मेरे माइंड के पावर की तरह मैं तुम्हें डोमिनेट करूँगा। और उसके बाद तुम पानी में उतरो, स्विमिंग के लेसन लो और अपने इनर पावर को यूज़ करो इस पानी के डर को ओवरकम करने के लिए। जोसेफ ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे कि साइकोलॉजिस्ट ने बताया था। उसने अपने माइंड में एक न्यू एटीट्यूड क्रिएट किया और जो सबकॉन्शियस माइंड की ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान ताकत है, उसने उसको रिस्पॉन्ड किया, तो उनको ताकत दी, विश्वास दिया, आत्मविश्वास दिया, भरोसा दिया और वहाँ से वो इस डर को ओवरकम कर सके। उन्होंने पानी पे विजय पाई और वो हर रोज़ सुबह स्विमिंग करते हैं फॉर प्लेजर एंड फॉर हेल्थ बोथ। पानी को उन्होंने अपने ऊपर मास्टर नहीं होने दिया। आप याद रखें कि आप मास्टर हैं हर चीज़ के। मेरे पापा हमेशा बोलते थे, भय अपना खुद का क्रिएट किया हुआ डर मन का होता है, आपके सामने कोई डर नहीं होता है, ये हम खुद क्रिएट करते हैं। उस समय मुझे तो ये बातें समझ नहीं आती थी ना कि वो क्या बोल रहे हैं। आज जब समझ रही हूँ उसके बाद में भी डरती हूँ। आप ये देखो हम किस प्रकार से बने हुए हैं, जानते हुए भी हम इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर से बताइएगा। घर के अंदर बच्चों को, सबको ये दें, क्योंकि हम सब मनुष्यों को किसी ना किसी प्रकार से डर लगता ही है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।